आजकल यूएफओस दिखना बहुत ही कॉमन सा हो गया है। ज्यादातर सिर्फ एक इंसान को दिखता है, कभी कभी कुछ ग्रुप्स को और कभी तो हजारों लोगों को भी दिखता है। तो सवाल ये है कि क्यों वो यहाँ क्यों आते हैं, उन्हें हमसे क्या चाहिए, एंड अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग इनका एक पैटर्न देखें तो ज्यादातर मिलिट्री बेसिस के ऊपर यानी फौजी ठिकाने के ऊपर मंडराते हुए दिखाई देते हैं। एंड इनका सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स अमेरिका से है। ये एक थर्मल इमेज है जो खुली आंखों से नहीं दिखती। इस ऑब्जेक्ट का आकार एक जेली फिश टाइप का है जो नेवाडा के मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ रहा है एंड साथ में अपना कलर भी चेंज कर रहा है। एंड इसके अलावा चाइना, रशिया, ईरान के कई मिलिट्री बेसिस पे भी देखा गया है। इसका दूसरा एक्टिविटी समुद्र के ऊपर या उसके आसपास देखा गया है, खास करके कैलिफोर्निया और मेक्सिको जैसे रीजन में। यहाँ यूएफओस देखे जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। वहाँ कई मामले रिपोर्ट्स हुए हैं और अधिकतर तो यूएस नेवी के ही हैं। इस ऑब्जेक्ट को लिटरली 2 घंटे तक पानी के ऊपर मंडराते हुए देखा गया जो इस शिप पर नजर रख रही थी और फिर अचानक समुद्र के अंदर गायब हो गया। स्प्लैश स्प्लैश। इस वीडियो को एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। ये ऑब्जेक्ट बहुत देर से पानी के ऊपर था, वो बहुत ही तेजी से आगे पीछे हो रहा था और फिर अचानक पानी के अंदर चला जाता है। इनके अलावा ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स भी दर्ज किए गए हैं जिनमें यूएफओस ने इंसानों पे हमले किए हैं। ब्राजील में कई महीनों तक ये लोगों के पीछे पड़ी रही, कई लोग घायल हुए और कई तो मारे भी गए। देखा कि वो चीज घूम रही थी, इस तरह घूम रही थी, इस तरह आई थी मानो गिर रही हो। वो आकर मुझसे टकराई और रोशनी सीने से टकराई तो मुझे जलन महसूस हुई और मैंने उसका झटका महसूस किया। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि एक्चुअली में वो यहाँ क्यों आते हैं। शायद उन्हें हमारी मिलिट्री या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, शायद पानी के अंदर उनका अड्डा हो, या कोई मिनरल खोज रहे हो, या शायद वो हमारी धरती की स्टडी कर रहे हो। पर ये चीज भले ही कंफर्म नहीं होती, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हम लोग इस प्लानेट पे अकेले नहीं है। हमारे अलावा भी कोई और एक सिविलाइजेशन है जो हमसे भी एडवांस्ड है।